कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था ध्रुव सिंधी। कौशली सूनृपा श्रेष्ठा सूर्यवंश समोद्भवा पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुव सिंधी रीति स्मृता। कौशल देश के एक राजन हैं जिनका नाम है ध्रुव सिंधी। और ध्रुव सिंधी नाम के राजा की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है मनोरमा और दूसरी का नाम है लीलावती। दोनों रानियों से दो पुत्र हुए। एक का नाम है सुदर्शन और दूसरे का नाम है शत्रुजित। ध्रुव सिंधी के दो पुत्र हैं। सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन, जो हर चीज में सुंदर दर्शन करता है, उसका नाम है सुदर्शन। और एक का नाम शत्रुजित। दोनों पुत्र बड़े हुए, उनका लालन पालन हुआ, दोनों ही बड़े सुंदर थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब निकल गए महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए। एवं गच्छति काले तुर ध्रुव संदीर्नृपोत्तमा जगाम वन मध्य सोह मृगयाभिरता सदा। आज ये राजा जंगल में मृग को मारने के लिए निकला, लेकिन जंगल में जैसे ही पहुंचा मेरी मां, मृग तो मिला नहीं, लेकिन जंगल का राजा शेर मिल गया। शेर ने जब राजा को देखा तो राजा साहब शेर के साथ भिड़ गए और भयंकर युद्ध होने लग गया शेर में राजा। कई दिन बीते पर कोई मुकाबला नहीं। कुछ दंड राजा साहब ने दिए, कुछ शेर ने दिए। अंत में शेर को गुस्सा आया, शेर ने एक पंजे से राजा के दो फाड़ कर दिए। राजा के सैनिक जो साथ में खड़े थे उन्होंने देखा इस शेर ने तो राजा को मार लिया। उन्होंने तलवार लेकर के सारे सैनिकों ने उस शेर पर हमला किया और शेर को महाराज मौत के घाट उतारा गया। शेर भी मर गया, राजा भी मर गया। राजा साहब का अंतिम संस्कार किया गया। अब राजा की गद्दी पर कौन बैठे? उसी समय वशिष्ठ जी गुरु थे। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई बड़ा पुत्र सुदर्शन है, इसके दिव्य संस्कार हैं, दिव्य इसकी सोच है, दिव्य इसकी दृष्टि है, इसलिए सुदर्शन को ही तुम राजा बना लो। लेकिन कुछ लोग बड़े विरोधी थे। ये तो लीलावती हैं, इसके जो पिताजी और भाई ये बहुत खतरनाक थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी का बेटा शत्रुजित ही राजा की गद्दी पर बैठेगा। तो यहां जो सुदर्शन की मां थी बेचारी मनोरमा, ये अभी अपने पिताजी के पास गई। इनके पिताजी का नाम कलिंगा देश का राजा वीरसेन। वीरसेन के पास गई, सारी शिकायत लगाई अपने पिताजी के पास। पिताजी भी युद्ध करने के लिए आ गया। लीलावती का पिताजी युधाजित, वो भी युद्ध करने के लिए आ गया। चारों तरफ भयंकर युद्ध होने लग गया, लेकिन युधाजित ने युद्ध को जीत लिया। इसके पिताजी को, वीरसेन को, मनोरमा के पिताजी को मार दिया, भाइयों को भी मार दिया। बेचारी इस सुदर्शन को भी मारने वाले थे, लेकिन वो मनोरमा अपने बेटे को लेकर के वहां से भागी। ये पीछे से भागे महाराज, भागती भागती सीधे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जब इन्होंने प्रवेश किया युधाजित ने, तो वहां पर भरद्वाज ऋषि ने रोका, खबरदार जो तुमने स्त्री पर और इस बच्चे पर हाथ उठाया, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शक्ति क्या होती है। तुम्हें ब्राह्मण की शक्ति का, संतों की शक्ति का सहित ज्ञान नहीं है। युधाजित डर गया और वहां से भाग गया। ये बालक और उसकी मां वहां रहने लगे। अचानक जब बालक बड़ा हुआ तो इसको एक माता रानी का मंत्र मिल गया, और उस मंत्र का नाम है
क्लीम क्लीम शब्द इसने सुन लिया। एकस्मिन् समये तत्र द्विदलं समुपागतम् क्लीं वेति मुनिपुत्रा तम्मा मंत्रयत दंतिके। इसके दांतों से अर्थात इसके मुख से हर शब्द यही निकला, क्लीम क्लीम क्लीम, ऐसा बोलता रहा, क्लीम क्लीम। और ये मां भगवती का बीज मंत्र है। पहले भी आपने सुना था कि ये उतथ्य जो सत्यव्रत था, जिसका नाम पहले उतथ्य था, इसने भी माता रानी का मंत्र रटा था। हमारे मुख से निकलता ना कभी ऐ, तो ये भी ऐ बोला तो वाल्मीकि समान विद्वान हो गया। आज ये बालक भी, सुदर्शन भी बीज मंत्रों को बोल रहा। क्लीम क्लीम क्लीम, हर समय जो भी मिलता है क्लीम क्लीम ऐसा बोल रहा। बीजम वे कामराहत्यम वे गृहीतम मनसा तदा जजाप बालकोत्यर्थम धृत्वा चेतसि सादरम। मन से, वाणी से, वचन से, हर समय इसके मुख से क्लीम शब्द निकल रहा है। 11 वर्षों तक इस बालक ने मां भगवती का ये मंत्र बोला और यह मंत्र एक दिन सिद्ध हो गया। मां भगवती ने इसको दर्शन दे दिए। बेटा तुझे मां क्या चाहिए? कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, आप प्रसन्न हैं। भरद्वाज ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे ने, शिष्य ने यह मंत्र सिद्ध कर दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मां ने भी कहा बेटा मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, भविष्य में तू ही अयोध्या का राजा बनेगा, ये मेरी घोषणा है। आगे जाकर के इसका विवाह शशिकला से हुआ। शशिकला के जो माता पिताजी थे उन्होंने इस बात पुत्र की रक्षा की और अयोध्या की गद्दी पर धूमधाम से बिठाया। श्री सूत भगवान कहते हैं ऋषियों, आगे जाकर के इस बालक ने गांव-गांव में जाकर के मां भगवती के मंदिर बना दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ग्रामे ग्रामे च दशांश चक्रो सर्वे जनाधिपा दिव्या पूजा तदा प्रीत्या कौशलेषु परवर्तिता। आज कौशल देश में ग्रामे ग्रामे गांव-गांव में जाकर के देवी मां की स्थापना कर दी। एक गांव भी भारतवर्ष का ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मां भगवती का मंदिर ना हो। और उस देवी का नाम रखा गमा देवी। और आज हम उसको अपने अपनी देवी के नाम से जानते हैं। जैसे मैं घैरिका हूं तो मेरी घैरी खाला की देवी, जो राजों ने पूजी है तो राजराजेश्वरी, जो सूर्यवीरों ने पूजी वो सुरकंडासुरी। ऐसी अलग अलग देवियों के नाम पड़ गए, लेकिन इस बालक ने इस मां का नाम दिया था गमा देवी। ग्रामे ग्रामे, गांव-गांव में जाकर के, भारतवर्ष का एक गांव नहीं है जिस गांव में देवी की पूजा ना करवाई। हर जगह मंदिर। दिव्या पूजा तदा प्रीत्या कौशलेषु प्रवर्तिता। कौशल देश का नाम का उत्थान कर दिया और देवी मां की घर घर में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के मंदिर बना दिया। ऐसा बालक हो तो सुदर्शन जैसा होना चाहिए। हमारे कुछ नक्षत्र बहुत सुंदर होते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र। तो इस बालक का जो जन्म हुआ था वो पुष्य नक्षत्र में ही हुआ था, इसलिए ये इतना प्रतापवान। बोलो जय श्री राम। मेरी माँ ये लड़का नहीं है, ये पुत्र है। लड़का किसे कहते हैं? जो लड़ते रहते हैं उनका नाम है लड़का। ये आज सुदर्शन पुत्र है। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पुत्र। एक पुत्र होता है लेनदार पुत्र। लेनदार किसे कहते हैं? पिताजी कमाए और बेटा खर्च करे, उसको कहते हैं लेनदार, क्योंकि वो पिताजी से लेने के लिए ही आया हुआ है, इसलिए उसका नाम ही है लेनदार पुत्र। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र, जो पिताजी कमाए और बेटा उड़ाए,
उसका नाम है दुश्मन पुत्र। बोलो जय श्री राम। जो पिता की संपत्ति को बेच दे, पता है पिता की संपत्ति नहीं बेची जाती है, पिता का दिया हुआ सोना नहीं बेचा जाता है, लेकिन जो पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दे उसका नाम है दुश्मन पुत्र। तो दुश्मन पुत्रों में सबसे बड़ा नाम आता है शनि का। शनि भी दुश्मन पुत्र है, जो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। बोलो जय श्री राम। तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। कहते हैं हमारे अमला कालू, उदासीन, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, न धन से, न प्रतिष्ठा से, न किसी पद से। कहते हैं उदासीन पुत्र। एक चौथा पुत्र भी होता है, उसका नाम है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र कौन होता है? पिताजी कमाए, पिताजी 20,000 कमाए, 10,000 कमाए, बेटे ने 5,000 कमा करके दे दी और पिताजी का हाथ बढ़ा दिया, उसको कहते हैं मेरी मां सेवक पुत्र। सेवक पुत्रों में सबसे पहला नाम आता है भगवान राम का, जिन्होंने राम की प्रतिज्ञा को पूरी किया। सेवक पुत्र में नाम आता है हरिश्चंद्र के बेटा रोहित का। सेवक पुत्रों में नाम आता है शांतनु के पुत्र देवदत्त का, जिसका नाम पूरा नाम पितामह भीष्म है, जिसकी कथा आपने कल सुनी। शांतनु का पुत्र देवदत्त, जिसने अपने पिताजी के लिए ऐसे ऐसे प्रतिज्ञाएं कर दी है कि पिताजी मैं भीषण प्रतिज्ञा करता हूं, और नाम ही पड़ गया भीष्म पितामह उस देवव्रत का। सेवक पुत्रों में नाम आता है जमदग्नि पुत्र परशुराम का, जिन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से ही माता जी का गला काट दिया और वरदान लेकर के अपनी माता को पुनर्जीवित कर दिया। सेवक पुत्रों में नाम आता है श्रवण कुमार का, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपने आप का ही बलिदान दे दिया, अपने आप को सेवा में लगा। ये सेवक पुत्र हैं, इनका इतिहास पढ़िएगा। बोलो जय श्री राम। तो जो पिता का हाथ बढ़ाए उसका नाम सेवक पुत्र। बोलो जय श्री राम। तो आज ये सुदर्शन भी सेवक पुत्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव आपने कहा था कि माता रानी को 3 चीजें प्रिय है, पाठ, यज्ञ और कन्या पूजन। यज्ञ का वर्णन तो कर दिया है, लेकिन गुरुदेव अब आप पाठ की विधि बताइए कि पाठ कैसे करें। बोले मां भगवती के 4 नवरात्रे आते हैं, प्रत्येक देवता की पूजा साल भर में 1 बार होगी, लेकिन आदि भगवती जो शक्ति है, प्रकृति से परे जो मां भगवती है, उसकी पूजा साल भर में 4 बार होती है। जन्माष्टमी साल भर में 1 ही बार आएगी, रामनवमी 1 ही बार आएगी, लेकिन नवरात्रि 4 बार आएंगे। इसलिए मां का पाठ करवाना है तो नवरात्रि में करवाएं। तो जन्मे जय ने तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुदेव नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम तुजोत्तमा विधानम विधिवत ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। हे गुरुदेव, कैसे हम मां का नवरात्रों का पाठ करें, आप इसकी विधि मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री व्यास जी कहते हैं, सुनो राजन, सुन राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। मां भगवती का जो शरत काल का जो नवरात्र आता है, उस नवरात्रों में विधि पूर्वक मां भगवती की पूजा करनी। कर्तव्य चा पर कर्तव्य तथैवा प्रेम पूर्वक, प्रेम से श्रद्धा से, जितनी बड़ी आपकी श्रद्धा होगी उतना ऊंचा तुम्हें फल मिलेगा। और इन नवरात्रों में मां भगवती को 2 चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। पहला तो झंडा और दूसरी घंटी। नवरात्रों में झंडा चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में।
और दूसरी घंटी चढ़ाने का। बोले हे राजन, अगर कल से नवरात्र आ रहे हैं तो आज से ही तैयारी करनी चाहिए। अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पयेत् शुभम। अमावस्या के दिन तैयारी। हमारे विद्वान तो कुछ अमावस्या के दिन ही दीपक जला लेते हैं कि दीपक की मेहमान है, दीपक साक्षी है ना, गवाहीदार है ना हर कर्म का, इसलिए दीपक अमावस्या के दिन ही जलाना चाहिए। और उसके बाद मंडपस्तु पर कर्तव्य सोमे देशे शुभस्थले सोमदेशे शुभ स्थले। शुभ स्थान में शुभ जगह पर मां भगवती का मंडप बनाना चाहिए। गाय के गोबर से धरती को लेप देना चाहिए। लिखा है कि नदियों का जल लाना चाहिए। देखो नदियों का जल बासी नहीं होता है, माली के घर में फूल बासी नहीं होते हैं, बिल्ल पत्र बासी नहीं होती है, तुलसी दल बासी नहीं होता है, क्योंकि इनकी फिक्स तिथियां हैं ना, तो इसी दिन तोड़ना चाहिए। इसलिए ये चीजें बासी नहीं होती। तीर्थों का जल अपने घर में रख लो, वो हमेशा पवित्र रहेगा, स्वच्छ रहेगा, नया रहेगा। इसलिए प्रतिपदि वसे कार्यम प्रातम स्नान विधीनतः नद्याम नद्ये तड़ागे वाप्याम कूपे गृहे भवा। हो सके तो प्रातः काल स्नान करें, नदियों में जाएं, नदियों में नहीं जा सके तो तालाबों में, तड़ागे तालाबों में स्नान करें, कूपे कोई कुआं बावड़ी हो उसमें स्नान करें। तो अगर ऐसी जगह नहीं है आपके गांव में तो अपने बाथरूम में ही जो पानी आ रहा है उसमें गंगा जी का स्मरण करें। गंगा जी माँ आप यहाँ विराजमान। मन से स्मरण करना है, क्योंकि कलयुग में तो मन से तुमने कुछ भी चीज बोल दी, कुछ भी भजन कर दिया तो उसका ज्यादा ताकत मिलती है। तो मन से गंगा जी का स्मरण अपने उस जल में करें जिससे आप स्नान करें, और फिर पूजा करनी चाहिए। बोले कितने ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए महाराज पूजा में? तो लिखा है कि 9 ब्राह्मणों, नव पंच त्रियश्चे को दिव्या पाठे दुजा स्मृता। हे ऋषियों, 9 ब्राह्मणों से मां भगवती का यज्ञ करवाना चाहिए। अगर 9 नहीं बिठा सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं आप में, तो 5 ब्राह्मणों को बिठाएं। 5 नहीं तो त्रियश्चे को, 3 ब्राह्मणों को, अगर 3 भी नहीं तो 1 ब्राह्मण को बिठा और उनसे यज्ञ कराओ। जय श्री राम। कलश की स्थापना, घट की स्थापना करनी चाहिए। देवी पूजन में घट स्थापना बहुत जरूरी बताइए, जिसको हम कह ले मुहूर्त। तो मां भगवती के कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसमें कितने पत्ते लगाने चाहिए? बोले 5 पत्ते। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। पंच पल्लव लगा। कलश में सारे देवी देवता निवास करते हैं मेरी माँ, हमारे ब्राह्मण देवता आपको बताते हैं। तो कलश में 5 प्रकार के पत्ते लगाने चाहिए। पहला पत्ता होता है आम का, दूसरा पीपल का, तीसरा अशोक, चौथा पाखर और 5वां गुल्लर। ये 5 प्रकार के पत्ते कलश में लगाने चाहिए। और सुतीर्थम जल, तीर्थों का जल डालना चाहिए। सुतीर्थम जल संपूर्णम हेमरत्ने सुसंस्कृतम। तीर्थों का जल डालना चाहिए। उस घड़े में तीर्थों का जल डाल करके कलश की पूजा करनी चाहिए। और फिर मां भगवती की पूजा करें। प्रथम नवरात्रा है तो प्रथम दिन की पूजा करें और मां भगवती को फल चढ़ाएं। फल कितने प्रकार के फल चढ़ाएं? बोले 7 प्रकार के फल माता रानी को चढ़ाने चाहिए।
कौन कौन से महाराज? नारी केलेर मातुलिंगेर दाड़िमी की दले फले नारंगे पनसश्चेवा तथा पूर्ण फले सुवे। पहला फल है नारियल। नारियल भी कौन सा? पानी वाला नारियल। मां भगवती को पानी वाला नारियल चढ़ाएं, बोलो जय श्री राम। दूसरा अनार, तीसरा नींबू, चौथा केला, पांचवा नारंगी, छठा कटहल और सातवां बिल्व फल। ये 7 प्रकार के फल नवरात्रों में चढ़ाने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं मेरी मां। नित्यम भूमि शयनम पत्रवल्याम च भोजनम। नित्य भूमि शयन करें, पत्ते पर खाना खाएं, बोलो जय श्री राम। जितना हो सके बासी अन्न का त्याग करें। ऐसा नहीं है कि बासी खाएं, बासी नहीं, भाव रहित नहीं। जैसे नियम बताए थे मैंने आपको पहले भागवत के प्रारंभ कि इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। प्लांटून, प्याज का, लहसुन का, बैंगन का, मांस की दाल का, इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद जब पूरे नवरात्रे हो जाएं तो अष्टमी को मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, इन तिथियों को कन्या पूजन करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा है कि 1 साल की बेटी का पूजन ना करें। क्यों ना करें? बोले 1 साल की बेटी बहुत छोटी होती है, वो अन्न ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए 1 साल की बेटी का पूजन। 1 वर्षान कर तव्या कन्या पूजो विधो नृपा प्रज्ञा तु भोगान गंधादीपां च बालिका। 1 वर्षान कर्तव्य, 1 वर्ष की बेटी का पूजन ना करें। बोले कितने साल की बेटी का पूजन करें? बोले 2 वर्ष से लेकर के 10 साल की बेटियों का पूजन करें। 2 साल से लेकर के 10 साल, ध्यान रखना। 2 साल की बेटी कुमारी है, कुमारिका तो सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेतिहा। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है। त्रिमूर्तिश्चा त्रिवर्षा, 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है। कल्याणी चतुर्वर्षिका, कल्याणी 4 वर्ष की बेटी है। रोहिणी पंचवर्षा, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी है। 6 वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की बेटी काली है। चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की बेटी चंडिका है। 8 वर्षा सांभवी, 8 वर्ष की बेटी सांभवी है। और 9 दुर्गा, 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है। और सुभद्रा 10 वर्ष का, सुभद्रा 10 वर्ष की बेटी। सुन रहे हो? तो ये 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। महाराज 2 साल की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है? हमें बताइए जरा। तब श्री सूत भगवान जी कहते हैं, वेद व्यास जी जन्मे जे से कह रहे हैं, राजन कुमारी पूजिता कुरियाहु दुखदारिद्र नाशनम शत्रुक्षयम धनम युष्मा बल वृद्धिम करोति वे। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है और 2 साल की बेटी का पूजन करने से दुख दारिद्र नाशनम, दुख और दरिद्रा का नाश हो जाता है। मेरी मां दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों ही समुद्र से निकली है। लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ है और दरिद्रा का विवाह दुशामुनि से हुआ है। लेकिन दोनों हमारे घर में आती है, लक्ष्मी भी और दरिद्रा भी। इसलिए दरिद्रा घर में घुस गई हो तो उसके लिए कुमारी का पूजन करें। 2 साल की बेटियों का पूजन करें। शत्रुक्षयम धनम धनायुष्मम बल वृद्धिम करोति वे। जिसके शत्रु बढ़ गए हैं, जिसके पास धन नहीं टिक रहा है, उसको भी
2 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। अब आते हैं 3 साल की बेटी। 3 साल की बेटी त्रिमूर्ति, जिन माताओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिन बहनों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिन माताओं को नाती चाहिए, ऐसी माताएं 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें। त्रिमूर्ति पूजनादायस्तु त्रिवर्गस्य फलं लभेत् धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादिवृद्धया। धन धान्य और पुत्र पौत्र, जिस बहन को पुत्र चाहिए वो भी 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें, और जिस माता को पौत्र चाहिए, नाती चाहिए, तो वो भी 3 साल की बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। नोट करो आगे, जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं उनको 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, ऐसे लोगों को भी 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो लोग विधायक तो बनते हैं पर मंत्री नहीं बन पाते हैं, ऐसे जो राजर्थी हैं उनको भी 4 साल की बेटी का पूजन कर दें। विद्यार्थी विजयार्थी चा राजर्थी यस्य पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदम कल्याणी सर्व कामदम। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, अगर अपने बच्चों को मेधावी छात्र बनाना चाहते हो तो 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। विजयार्थी, जो लोग प्रधान नहीं बन पाए आज तक, पार्षद नहीं बन पाए, क्योंकि विजयी नहीं होते महाराज, हर समय चुनाव तो लड़ जाते हैं पर लेकिन हार जाते हैं, तो 4 साल की बेटी का पूजन करें। राजर्थी, सुखार्थी, कोई राजा बनना चाहता है, मंत्री, सुखार्थी, तो 4 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए, समय पर्याप्त हो गया है, तो कन्या पूजन करने से यह फल मिलता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे।